एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। धीरज अत्यंत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। धीरज अब बहुत अधिक वृद्ध हो चुका था और उसके शरीर में इतनी भी शक्ति शेष नहीं थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी गौरी अत्यंत सुंदर, गुणी और बुद्धिमान थी। गौरी घर पर ही सिलाई बुनाई का कार्य करके कुछ धन अर्जित कर लेती थी, जिससे वह अपने घर के पालन पोषण में अपने पिता की सहायता करती थी। एक दिन धीरज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा होता है। तभी गौरी उससे कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपके शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि आप लकड़ी काट सकें। अब आपको विश्राम की आवश्यकता है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते? बेटी गौरी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? यदि मैं ही विश्राम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारा विवाह भी तो करना है, साथ ही उस साहूकार का ऋण भी चुकाना है। तुम नहीं जानती गौरी, मुझे हर समय भय लगा रहता है कि कहीं वह साहूकार अपने पैसे लेने ना आ जाए। बेटी, वह साहूकार अत्यंत निर्दयी व्यक्ति है। यदि हमने शीघ्र ही उसका ऋण नहीं चुकाया तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप अधिक चिंता ना करें। ईश्वर अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का कार्य करती हूँ। आज से मैं दिन रात परिश्रम करूंगी, जिससे हम उस साहूकार का ऋण चुका सकें। बेटी की बातें सुनकर बूढ़े धीरज की आंखों में आंसू भर आते हैं। धीरज बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। गौरी अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाती है। संध्या समय जब धीरज घर लौटता है तो गौरी उसे भोजन देती है और उसके पास बैठकर कहती है, पिताजी, आप किसी से कुछ धन उधार लेकर उस साहूकार का ऋण क्यों नहीं चुका देते? बेटी, बुरे समय में कोई भी संबंधी या अपना साथ नहीं देता। सभी संबंधी मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी मेरे सभी संबंधी स्वयं ही निर्धन हैं। वे अपना पालन पोषण ही बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी सहायता कैसे करेंगे? मेरा कोई मित्र या संबंधी इतना समृद्ध नहीं है कि संकट में मेरी सहायता कर सके। लेकिन पिताजी, हमें किसी भी प्रकार उस साहूकार के ऋण का प्रबंध करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। यदि उसे पैसे नहीं मिले तो न जाने वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। धीरज अपनी निर्धनता के कारण अत्यंत असहाय था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह साहूकार से कैसे छुटकारा पाए। अगले दिन जब बूढ़ा धीरज जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति बूढ़े धीरज के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर प्रतीत होता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ पुत्र, मैं एक लकड़हारा हूँ। पुत्र, क्या तुम्हें मुझसे कोई सहायता चाहिए? मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, परंतु अब तुम्हें दंड से कोई नहीं बचा सकता। संभव है कि राजा तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दें। यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा दें। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है, राजा ने वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा रखा है। यदि कोई भी जंगल में वृक्ष काटते हुए पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। पुत्र, यदि मैं लकड़ियां नहीं काटूं तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? यदि तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें दंड ना दें और तुम्हारे घर का पालन पोषण चलता रहे तो तुम्हें मुझे धन देना होगा। तभी मैं तुम्हारे विषय में राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर धीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने से कुछ नहीं होगा। कार्य तो धन से ही होगा, केवल धन से। यदि तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें दंड न दे तो तुम्हें धन देना ही होगा। पुत्र, मेरे पास धन नहीं है। यदि तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो।
क्या तुम्हें दंड का भय नहीं लगता, जो थोड़े से धन के लिए अपने प्राण संकट में डाल रहे हो? तब धीरज अपनी पूरी कथा उस अनजान व्यक्ति को सुनाता है। पुत्र, मेरे घर में मेरी एक बेटी है और मुझे उसका विवाह भी करना है, और उससे पहले मुझे एक साहूकार का ऋण भी चुकाना है। यदि मैंने उस साहूकार का ऋण नहीं चुकाया तो वह मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ पुत्र, मैं क्या करूं? धीरज की बातें सुनकर वह अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, मैं सामान्यतः किसी पर दया नहीं करता, परंतु तुम वृद्ध हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसका तुम्हें विवाह करना है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, परंतु आज अवश्य करूंगा। हेलो दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। क्या पता इस पुण्य कार्य से भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मेरी सभी गलतियों को क्षमा कर दें। तभी वो व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर धीरज को दे देता है। इस थैले में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्के तुम साहूकार को दे देना और शेष सिक्कों से अपनी बेटी का विवाह कर देना। अब तुम यहां से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। बूढ़ा धीरज उस व्यक्ति को बहुत बहुत आशीर्वाद देता है और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ता है। तीव्र धूप के कारण चलते चलते उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो विश्राम करने के लिए एक वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आता है और वो बूढ़े धीरज की सोने से भरी थैली चुरा कर ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जब वो चोर थैली खोल कर देखता है तो वो अत्यंत प्रसन्न होकर झूम उठता है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा कई वर्षों तक गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर चल पड़ता है। उधर जब धीरज की आंख खुलती है तो वो अपनी थैली खोजने लगता है, परंतु उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं नहीं मिलती। तब धीरज अत्यंत घबरा जाता है और स्वयं को दोष देने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कैसे सो गया? यदि मैं न सोता तो मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली चोरी न होती। बरसों बाद एक खुशी मिली थी, वो भी मुझसे छिन गई। अब मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा और उस साहूकार का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? हे प्रभु, मुझ असहाय और वृद्ध की सहायता करो। तुम मुझे सदैव कहती थीं कि मैं कोई काम नहीं करता। ये देखो, सोने से भरी थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 वर्षों तक गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कोई काम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए हैं? तुम्हारी ये प्रश्न करने की आदत कब जाएगी? मैं ये सोने के सिक्के कहां से लाया हूं, ये जानकर तुम्हें क्या करना है? मुझे ये जानना आवश्यक है कि आप इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए हैं। कहीं आपने ये सिक्के चोरी करके तो नहीं लाए? तुम्हारी ये वाद विवाद करने की आदत कब समाप्त होगी? हाँ, मैं ये सिक्के चुरा कर लाया हूं। एक बूढ़ा व्यक्ति वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी की जेब से मैं ये थैली चुरा कर लाया हूं। क्या अब आप चोरी भी करने लगे हैं? क्या आप दूसरों को कष्ट देकर सुखी रहना चाहते हैं? वो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति न जाने किस स्थिति में होगा, न जाने उसने ये सोने के सिक्के किस उद्देश्य से रखे होंगे और आप उन्हें चुरा कर ले आए। अरे, वो बूढ़ा व्यक्ति गरीब नहीं है, बल्कि धनवान है। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि वो धनवान है? क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, परंतु वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी निर्धन व्यक्ति इतने सारे सोने के सिक्के लेकर निश्चिंत होकर वृक्ष के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति गरीब है या धनवान। हमें किसी के परिश्रम की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके सिक्के लौटाने ही होंगे। तुम ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े व्यक्ति को कहां ढूंढूंगा? तुम तो बिल्कुल ही असंगत बातें करने लगी हो। आपको उसे ढूंढना ही होगा।
मुझे भूखा रहना स्वीकार है, परंतु मैं चोरी के धन से अपना घर नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण परिश्रम से करना चाहिए, ना कि चोरी से। ठीक है, मुझे ज्ञात है कि तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े व्यक्ति के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल प्रातः ही घर से निकल जाऊंगा और उस व्यक्ति को ढूंढूंगा। अब तुम प्रसन्न हो ना? अगली सुबह वो चोर उस बूढ़े व्यक्ति के सोने के सिक्के लौटाने के लिए घर से निकल पड़ता है। उधर बूढ़ा धीरज दुखी मन से जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी गौरी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? धीरज कुछ नहीं बोलता। पिताजी, आप इतने मौन क्यों हैं? कुछ कहिए। तब धीरज सारी घटना अपनी बेटी को बता देता है। उसी समय साहूकार अपने धन की वसूली के लिए धीरज के घर आ पहुंचता है। साहूकार को देखकर धीरज घबरा जाता है। धीरज, तुमने मेरे पैसे लौटाने का वचन दिया था, अब शीघ्रता से मेरे पैसे दो। मैंने आपके पैसों की व्यवस्था कर ली थी, परंतु किसी ने मेरी सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है कि तुम मुझसे असत्य कहोगे और मैं विश्वास कर लूंगा? तुम्हारे जैसे झूठे मुझे बहुत मिलते हैं। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। किसी ने मेरी सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली है। अच्छा, तो तुम्हें वो सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी तो मुझे ज्ञात हो कि तुम इस वृद्धावस्था में क्या कर रहे हो। धीरज मौन रहता है। वो साहूकार के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता। अब मौन क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सच सच बता कि तेरे पास वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली कहाँ से आई? क्या तुझे बुढ़ापे में असत्य बोलते लज्जा नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मेरे साथ महाराज के पास चल। महाजन धीरज और उसकी पुत्री गौरी को लेकर महाराज के दरबार की ओर चल पड़ता है। मार्ग में जब कुछ लोग उस सूदखोर को देखते हैं तो आपस में चर्चा करने लगते हैं। अरे देखो भाई, ये सूदखोर उस असहाय वृद्ध धीरज और उसकी पुत्री को महाराज के पास ले जा रहा है। ईश्वर इस दुष्ट को अवश्य दंड देगा। अब वही जाने कि महाराज इस बेबस वृद्ध को क्या दंड देंगे। सत्य कहा भाई, संसार कष्टों से जूझ रहा है, परंतु न जाने इस दुष्ट को ये तो निर्धनों पर अत्याचार करके और अधिक बलवान होता जा रहा है। इसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। 10 दिनों पश्चात मुझे भी इसका ऋण चुकाना है। महाजन महाराज के दरबार में पहुंचकर अपनी बात कहता है। महाराज, इस धीरज ने मुझसे धन उधार लिया था, परंतु अब उसे लौटाने से इनकार कर रहा है। उल्टा ये मुझसे असत्य कहता है कि किसी ने इसकी स्वर्ण मुद्राओं की थैली चुरा ली है। महाजन की पूरी बात सुनने के पश्चात महाराज बोले, तो तुम ऐसे व्यक्ति को ऋण देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? महाराज, ये मेरे समक्ष आकर विलाप कर रहा था, इसलिए मैंने इस पर दया कर इसे धन दे दिया। अन्यथा मैं ऐसे लोगों को ऋण नहीं देता जो उसे लौटा ना सके। यहाँ के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति समय पर ऋण नहीं चुका पाता, उसके समस्त परिवार को ऋणदाता की सेवा करनी पड़ती है जब तक वो ऋण चुका न दे। किंतु मैं वृद्ध धीरज की अवस्था को ध्यान में रखते हुए उसे 1 दिवस का और अवसर देता हूँ। यदि धीरज तुमने 1 दिन के भीतर महाजन का धन नहीं लौटाया तो तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। महाराज का निर्णय सुनते ही धीरज भय से कांप उठता है, क्योंकि अब उसे और उसकी पुत्री को महाजन की दास्ता सहनी पड़ सकती थी। दरबार से निर्णय सुनाकर महाजन धीरज और उसकी पुत्री के साथ लौट आता है। धीरज, तू 2 वर्षों में मेरा धन नहीं चुका सका तो 1 दिन में क्या चुका पाएगा? एक कार्य कर, अपनी इस सुंदरी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। वो मेरे साथ सुख से रहेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरे जैसे निर्दयी मनुष्य से कभी विवाह नहीं करूंगी। तू अत्याचारी है, लोगों पर अत्याचार करता है। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं कि तुम लोग मेरा ऋण कैसे चुकाते हो, और मैं तेरे वृद्ध पिता से इतना परिश्रम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूं और 1 दिन बाद पुनः आऊंगा। ये कहकर महाजन वहां से चला जाता है।
पिताजी, हम एक दिन में इस दुष्ट का ऋण कैसे चुका पाएंगे? यदि हम ऐसा न कर सकें तो वो हम पर अत्याचार करेगा। मैं आपको कष्ट सहते नहीं देख सकती। इस दुष्ट ने अनेक लोगों को लूटा है, किसी का घर छीना तो किसी की भूमि। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उससे विवाह कर लूं, अन्यथा वह आपको अत्यधिक कष्ट देगा। बेटी, ईश्वर अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे और ये कठिन समय शीघ्र ही बीत जाएगा। इतना कहकर धीरज अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां से उसकी स्वर्ण मुद्राएं चोरी हुई थीं। वो देर तक आकाश की ओर निहारता रहता है और अनेक विचारों में डूबा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसी समय रघु नामक वो चोर धीरज की खोज करते हुए वहां पहुंचता है। वो वृद्ध धीरज को वृक्ष के नीचे देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। काका, आपको देखकर प्रतीत होता है कि आप किसी बड़ी विपत्ति में हैं। कृपया मुझे बताइए, क्या बात है? मुझसे जो संभव होगा मैं आपकी सहायता करूंगा। बेटा, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी दशा स्वयं प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरी सहायता कर सकोगे? काका, मेरे वस्त्रों के पैबंद देखकर मेरी स्थिति का अनुमान मत लगाइए। आप अपनी समस्या बताइए। संभव है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। बेटा, 2 वर्ष पूर्व मैंने एक सूदखोर से ऋण लिया था, परंतु अब तक उसे चुका नहीं सका। यदि कल तक मैंने उसका ऋण नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी पुत्री को उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक सज्जन व्यक्ति ने मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा और ऋण भी चुका दूंगा, किंतु किसी ने वे मुद्राएं चुरा ली। तब रघु स्वर्ण मुद्राओं की वही थैली धीरज के सामने रखकर कहता है, काका, क्या यह आपकी स्वर्ण मुद्राओं की थैली है? तुम्हारे पास ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली कहां से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। वास्तव में मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं। मेरे घर में पत्नी और बच्चे भूखे थे। मैं कार्य की तलाश में निकला, परंतु किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक वृक्ष के नीचे सोते हुए मिले। मैंने आपके पास यह पोटली देखी और उसे चुरा लिया, ताकि मेरे घर का पालन पोषण हो सके और मेरे परिवार को भूखा ना रहना पड़े। किंतु मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि उसे भूखा रहना स्वीकार है, परंतु चोरी के धन से घर चलाना स्वीकार नहीं। यदि संभव हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी कठिनाई उठानी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी, यही बहुत है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब मैं इन्हीं मुद्राओं से सूदखोर का ऋण चुका दूंगा और शेष धन से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे शीघ्र ही उसका ऋण चुकाना है। इसके पश्चात वृद्ध धीरज अपने घर लौट आता है और स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपनी पुत्री को दिखाते हुए कहता है, देखो बेटी, ये वही स्वर्ण मुद्राओं की पोटली है जो खो गई थी। अब हमें सूदखोर की दास्तान नहीं सहनी पड़ेगी। परंतु पिताजी, आपको ये थैली कहाँ मिली? बेटी, जिसे चोर चुरा कर ले गया था उसी ने इसे वापस कर दिया। उसकी पत्नी अत्यंत सज्जन और धर्मपरायण स्त्री है। मैंने तुमसे कहा था ना, ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करेंगे। पिताजी, ये तो बहुत शुभ हुआ। अब हमें उस सूदखोर से मुक्ति मिल जाएगी। तभी महाजन उनके घर पहुंच जाता है। धीरज, चल, मेरा धन लौटा दे। अभी भी अवसर है। अपनी पुत्री को मेरे हवाले कर दे। तेरी शेष जीवन यात्रा सुखपूर्वक बीतेगी। क्या कहती हो मेरी स्वप्न सुंदरी? क्या तुम अपने वृद्ध पिता पर अत्याचार होते देखना चाहती हो? ईश्वर के रहते तुम हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। ये लो स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें बेचकर अपना धन ले लो और यहां से चले जाओ। अरे, स्वर्ण मुद्राएं? धीरज, जो धन तू 2 वर्षों में नहीं चुका सका वह एक दिन में कैसे प्राप्त कर लिया? तूने ऐसा क्या किया? मुझे भी तो ज्ञात हो।
तुम्हें इससे क्या सरोकार? तुम्हें तुम्हारा धन मिल गया, अब तुम यहां से जा सकते हो। धीरज की बातें सुनकर महाजन क्रोध से तमतमाता हुआ वहां से चला जाता है। इसके पश्चात वृद्ध धीरज और उसकी पुत्री सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।